स्टूडेंट, तो हम फिर आप लोगों को लिए लेकर आ गए दूसरा वीडियो, दूसरा लेक्चर जो सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़े थे, जो फार्मूला था उस फार्मूले को हमने देखा और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है उसको हमने समझा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और फार्मूला हमने देखा, सीरीज हमने देखा, कौन कौन से एवरेजेस होते हैं ये हमने देखा, अर्थमेटिक मेन हमने देखा, उसमें 3 मेथड देखा, फार्मूला देख लिया। अब यहाँ पे बात है प्रैक्टिस की। तो इंडिविजुअल सीरीज हमने देख लिया था, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आप लोगों को एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का जो लेते हैं और उसी को डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। एक जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए लिख दिया फाइंड आउट मीन, फाइंड आउट मीन। अब यहाँ पर x दे दिया 3 2 1 5 4। ये हम लोगों का कौन सा सीरीज हो गया भाई? फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो कौन सा सीरीज हो गया? ये हम लोगों का इंडिविजुअल सीरीज। और दूसरा देखिए, पहले हम लोग इसको देखते हैं। हमने क्या बताया था, जिसमें अगर फ्रीक्वेंसी न दिया हो, अगर फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस से दिया हो तो उसे क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल सीरीज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, एक्स दिया यानी आइटम केवल दिया है, तो कौन सा सीरीज हो गया? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज को जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से करेंगे, यानी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड में कैसे अप्लाई होगा? शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड का हमने इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला लिखवाया होगा, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। अच्छा यहाँ देखो, समेशन एक्स, समेशन का मतलब सम, किसी भी चीज, एक्स यहाँ पे लिखा है, एक्स को क्या कर दो? टोटल जोड़ दो, तो समेशन एक्स हो गया। तो एक्स दिया, इस एक्स को टोटल ऐड कर दो, यानी समेशन एक्स इज इक्वल टू 10 4 1 5 10 5 15 यानी 15। समेशन एक्स कितना हो गया? 15। यानी यहाँ पे ये जो आइटम दिया टोटल इसको ऐड करोगे वही क्या होगा? समेशन एक्स हो गया। तो यहाँ 15 रख देंगे, समेशन एक्स के जगह 15 और एन के जगह नंबर ऑफ आइटम। ये कितना है आइटम? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, देखो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया। और शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं और स्टेप डेविएशन तो अप्लाई होता नहीं है, केवल कॉन्टिन्यूस पे अप्लाई होता है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? शॉर्टकट मेथड से। यहाँ से शॉर्टकट मेथड देखते हैं। एक्स लिख लो पहले, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 4। तो इसका फार्मूला जरा देख लो क्या होता है। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई एन होता है फार्मूला। ए का मतलब होता है अजूमिंग, अजूमिंग एनी नंबर एज अ मीन, यानी कोई भी नंबर को एक्स में से तुम क्या मान सकते हो? अजूमिंग कर सकते हो। तो कोई भी मान सकते हो भाई, हम लोग इसको बीच वाले को मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। इसी को क्या बोला जाता है? अजूमिंग। ये हो गया, यानी बीच वाले को 1 मांग को मान लिए, तुम लोग 2 को भी मान सकते हो, 5 को, मैं जिसको चाहो उसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को भी मान सकते हो, नीचे वाले को, एनी वन नंबर, किसी भी नंबर को तुम लोग ए मान सकते हो। हम बीच वाले को मान ले रहे हैं ए। तो यानी यहाँ पर dx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? dx। dx कैसे निकलता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है फार्मूला, x माइनस ए। अच्छा ये बताइए, ए हम लोग, x तो हम लोगों का यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 4 है, x हो गया।
ए का मतलब ए हम लोग अभी पता किए हैं, ए कितना हम लोग कहें 1 होगा, तो इस ए के जगह क्या रख देंगे 1। एक्स कितना है यहाँ पहला 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 1, 1 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 0, 5 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 4, 4 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 3। तो हम लोगों का ये पता क्या चल गया dx। dx कैसे पता चलता है बेटा, dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, इससे हमें dx पता चलता है। यानी इसमें से उस a को क्या करते जाएंगे, जो बीच वाले को माने हैं माइनस कर देंगे। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 3। अब इसके बाद यहाँ फार्मूले में आप लोग देख लीजिए a कितना है, a हम माने हैं 1, यहाँ 1 हो गया प्लस समेसन dx, तो dx हम लोग यहाँ निकाल लें, इसको सम करिए, समेसन dx इज इक्वल टू ऐड करिए 4 3 7 8 9 10, यानी 10 हो गया है। 4 3 7 8 9 1 10, 10 हो गया। अब यहाँ पे समेसन dx के जगह 10 रख सकते हैं, 10 और डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितना 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 दूना 10 यानी 2, आ गया हम लोगों का 3। देखो आंसर क्या आया, डायरेक्ट मेथड से करो या तो स्टेप डायरेक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड, या तो अजूमिंग डायरेक्ट मेथड से करो या तो अजूमिंग वाले मेथड से करो, दोनों का आंसर क्या आने वाला है सेम। यहाँ पे स्टेप डेविएशन अप्लाई नहीं होता, वो केवल ग्रुपिंग में लगता है। तो ये हम लोगों का कौन सा सीरीज हो गया भाई, इंडिविजुअल सीरीज। अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पर आते हैं। फाइंड आउट मीन, थोड़ा सा इस वीडियो को रिपीट करके कई बार देख लेना। तो यहाँ पे हम आप लोगों को डिस्क्रीट सीरीज को बताते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को एक डिस्क्रीट सीरीज पे एक्स जो दिया है 3 2 5 7 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी की जगह नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी लिख सकता है, यानी नंबर यूज रहेगा 4 1 3 2। तो इस क्वेश्चन को अच्छा चलिए बताइए, इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ फ्रीक्वेंसी जो दिया देखिए सीक्वेंस से है क्या, नहीं, 4 के बाद 5 यानी 1 2 3 4 रहता तब ऐसे सीक्वेंस से माना जाता। तो क्या है 4 है 1 है, यानी सीक्वेंस से नहीं है। तो इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, किससे किससे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट सीरीज का हम आप लोगों को फार्मूला लिखवाए होंगे, मीन इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई समेसन एन। तो एन जो है, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वही क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का फार्मूला है, देखिए यहाँ पे लिखा है समेसन एफ एक्स, ये आप लोगों का क्या एफ है और एक्स है, तो यानी दोनों का यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई मानेंगे, एफ एक्स यानी एफ एक्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ एफ एक्स निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 2 5 तिया 15 7 दूना 14। यहाँ फार्मूले में समेसन एफ एक्स मांग रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, एफ एक्स तो यही निकाले ना, हम मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान दीजिएगा, समेसन एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐड करो भाई, 5 4 9 10 11, 5 4 9 10 11 11 3 13, 13 को 3 1 2 3 1 4 43, कितना आ गया 43, और डिवाइड बाय समेसन एन फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोला जाता है, एन बोला जाता है। समेसन एन इज इक्वल टू 4 3 7 8 9 1 10। अच्छा चलो, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूजन ये हो गया, सर ने यहाँ पर 4 + 1 + 3 + 2 + 10 लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं भाई, यहाँ पे एन का मतलब समेसन एन का मतलब टोटल 1 से लेकर यहाँ तक ऐड कर लिए 10, और यहाँ पे एन का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड किए, तो 5 से डिवाइड कर दें,
तो बेटा देखो यहाँ पे बस n लिखा है ना, तो यानी नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम है 5, तो 5, और यहाँ पे सम लिखा है यानी नंबर ऑफ आइटम तुम्हारा कितना सम है टोटल ऐड कर दो, यानी 4 + 1 + 3 + 2, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, समेसन n हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बहुत बड़े ध्यान से देखिएगा, तो समेसन fx तुम लोग कितना, समेसन fx 43, समेसन n कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 4.3। चलो ये हम लोग किस मेथड से हुआ भाई, डायरेक्ट मेथड। अब किस मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से, आंसर सेम आने वाला है, ध्यान से देखना। x 3 2 5 7। अब फ्रीक्वेंसी यहीं पे लिख लेते हैं 4 1 3 2। अब यहाँ पे देखो जरा, इसका फार्मूला देख लो क्या होता है, किसका, अजूमिंग मेथड का क्या होता है जरा बताओ। मीन इज इक्वल टू, बेटा देखो फार्मूले का खेल है, अगर फार्मूला पता है तो काम होगा, अदरवाइज कुछ नहीं है, फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। मीन इज इक्वल टू a प्लस समेसन f dx डिवाइड बाई n। ये फार्मूला लिखवाए होंगे आप लोग, जाके देख लीजिए आप लोग जाकर देख सकते हैं, ये फार्मूला लिखवाए होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर जो है यहाँ पे अजूमिंग, ए का मतलब हर जगह अजूमिंग एनी नंबर एज अ मीन, यानी किसी भी नंबर को हम लोग क्या करते, अजूम कर सकते, 7 को 5 को 2 को 3, जैसे तुम्हारा इच्छा हो, जिसको चाहो उसको मान सकते हो। लेकिन हाँ ये ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी में कभी अजूमिंग नहीं किया जाता, हमेशा एक्स में किया जाता है। तो हम लोग 2 को अजूम कर लेते हैं भाई, 2 को अजूम, ठीक, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना, समेसन एफ डी एक्स है, तो हम पहले डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, डी एक्स। डी एक्स का क्या फार्मूला था, एक्स माइनस ए, तो ए कितना तुम निकाले हो 2, तो यहाँ क्या रख दो, 2 रख दो। अब ध्यान से देखना, x है, x में से 2 को माइनस करोगे कितना होगा, 1 होगा। 2 में से 2 को माइनस करोगे 0 होगा। 5 में से 2 को माइनस करोगे 3 होगा। 7 में से 2 को माइनस करोगे 5 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो dx तो निकल गया, इतना वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद f, यहाँ f क्या, समेसन f dx, यानी मल्टीप्लाई करना है, f और dx में मल्टीप्लाई, f तुम्हारा a हो गया, dx a हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो गया, 5 × 10। अब यहाँ पे ऐसे कर दो, समेसन f dx पता चल गया, 10 20 कितना हो जाएगा, 23। और फार्मूले में क्या है, समेसन n है, ध्यान देना, समेसन n कितना, f को ही n मानते हैं, यानी समेसन n इज इक्वल टू 10। अब इस फार्मूले पे पुट करेंगे, देखो a तुम अजूमिंग क्या माने हो 2, तो यहाँ 2 रख दो, प्लस समेसन f dx 23 और डिवाइड बाई समेसन n 10, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या 4.3, ओके। देखो आंसर मैच कर रहा है एकदम। तो आंसर ये दोनों मेथड से करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ पे आते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के लिए इसे हमें रफ करना पड़ेगा, तो आप लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिए फटाक से। देखो बेटा ये बीकॉम के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्कोप आप लोग जान लो कहाँ कहाँ पूछता है। अगर सीए करते हो तब भी पढ़ना पड़ेगा, सीएस करते हो तब भी पढ़ना पड़ेगा, सीएमए करते हो तब भी पढ़ना पड़ेगा, और बीकॉम करते हो तब भी पढ़ना पड़ेगा, फिर एमकॉम फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। तो
कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे बहुत काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना भाई तुम लोग। अगर सीरीज नहीं समझे तो समझ लो किसी काम के नहीं हो। चलो अब यहाँ पे CI मान लो लिख दिया ऊपर, फाइंड आउट क्या, मीन। फाइंड आउट मीन, हम लोग मीन निकालना सीख रहे हैं। मीन को कैसे डिनोट किया जाता है, x बार इज इक्वल टू मीन, MEAN, मीन। क्वेश्चन में लिखेगा फाइंड आउट मीन, ठीक। यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब फ्रीक्वेंसी देखना ही नहीं, अगर CI दे दिया तो किस सीरीज में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 3, 1, 2, 4। अब देखो इसमें CI दे दिया तो कौन सा सीरीज आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब देखेंगे ये CI कभी कभी गलत भी दिया रहता है तो हमें सही करना होता है। CI ये देखेंगे बीच का डिफरेंस, 0 से 10 का डिफरेंस, सब में 10-10 का डिफरेंस होना चाहिए। 0 से 10 का डिफरेंस, 10 से 20 का 10 का डिफरेंस, 20 से 30 का 10 का डिफरेंस, 30 से 40 का 10 का, सब में 10 का डिफरेंस, यानी ये बीच वाला सही। तो ऊपर देखो ये पहले दोनों में अपर कौन सा है, 10 और दूसरे का क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। 10 यहाँ भी तो 10 यहाँ भी, 20 यहाँ भी तो 20 यहाँ भी, 30 यहाँ भी तो 30 यहाँ भी। ऐसा नहीं 10 यहाँ तो 11 यहाँ, तो गलत। तो उसे हमें सही करना पड़ता है। वो एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आगे समझेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले किस मेथड से कर लें, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मीन इज इक्वल टू समेशन FX डिवाइड बाई समेशन N, डायरेक्ट मेथड। तो अब यहाँ पे देखो इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, x कैसे निकलेगा भाई, x जो CI दिया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर यानी कम वाला, अपर ज़्यादा वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे। 0 + 10 कितना होगा, 10, और डिवाइड बाई 2, यानी इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 0 + 10, 10 और डिवाइड बाई 2, 5। 10 + 20 कितना होगा, 30, 30 डिवाइड बाई 2, 15। 30 + 20, 50 डिवाइड बाई 2, 25। और 40 और 30, 70 और डिवाइड बाई 2, 35। 2 हमेशा मल्टीप्लाई होगा, 2 से हमेशा मल्टीप्लाई होगा। यानी इसका फार्मूला होता है मिड वैल्यू, x को मिड वैल्यू भी बोल सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है। लोअर लिमिट प्लस ये दोनों ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, दोनों ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। अब इसके बाद यहाँ देख लो x निकल गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, FX लिखा है। क्या लिखा है, FX, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, FX। तो यहाँ FX लिख दो। 5 × 3 15, और 15 × 1 15, 25 × 2 50, और 35 × 4 5 चौका 20 को 0, 4 से 12, 13 14, 140 आ गया। इसको ऐड करोगे तो जानते हो कितना है, 200। समेशन FX 220 कितना आएगा, 220। और समेशन N चाहिए, फ्रीक्वेंसी को N बोलते हैं। समेशन N इज इक्वल टू, ऐड करो 10। अब इसी फार्मूले पे हम पुट करते हैं, ध्यान से देखना। इसी फार्मूले समेशन FX कितना है, 220, और डिवाइड बाई समेशन N कितना है, 10, आ जाएगा 22 आंसर हम लोगों का। देखो 22 आया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से करेंगे, डायरेक्ट नहीं, अजूमिंग मेथड से। अजूमिंग मेथड से, तो यानी CI हम लोग अलग लिख लेते हैं। CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। थोड़ा जल्दी में देखना। फ्रीक्वेंसी हो गया 3, 1, 2, 4, और x ऐसे ही निकलेगा जैसे यहाँ निकलता था, 5, 15, 25, 35। अब यहाँ पे फार्मूला जरा इसका जरा बताओ तो क्या होगा, मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन FDX डिवाइड बाई समेशन N।
ए हम लोगों का फार्मूला है। तो हमेशा जो ए अज्यूमिंग करते हैं, एनी नंबर किसी भी नंबर को अज्यूम कर सकते हो, हमेशा किस में, ना ही सी आई ना ही फ्रीक्वेंसी, हमेशा एक्स को मल्टीप्लाई एक्स को अज्यूमिंग करते हैं। एक्स में अज्यूमिंग, चलो 15 को हम अज्यूमिंग कर लिए, तो ये फार्मूला क्या होगा, एक्स डी एक्स निकलेगा ना यहाँ, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का मतलब 15। अब चलो 5 में से अगर 15 को माइनस करते हो तो -10 आएगा। अरे भाई 5 माइनस 15 -10 ही तो आएगा। और इसके बाद देखो फिर यहाँ 15 माइनस 15 करेंगे 0 आएगा, 25 माइनस 15 करेंगे 10 आएगा, 35 माइनस 15 करेंगे 20 आएगा। अब इसके बाद क्या है, हम लोगों का dx निकल गया। क्या निकल गया, dx। अब क्या चाहिए, f मल्टीप्लाई कर देंगे, f dx dx ए हो गया और f ए हो गया। -10 इंटू 3 कर दो तो -30 होगा, 1 इंटू 0 कर दो तो 0 हो जाएगा, और 10 इंटू 2 कर दो 20 हो जाएगा, और 4 इंटू 20 कर दो 4 दूना 8 80 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो समेसन एफ डी एक्स इसको ऐड करना है, समेसन एफ डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो 100 होगा, ये माइनस में है तो माइनस कर दो भाई, 70 होगा ना, 70। चलो, और क्या है फार्मूले में, समेसन एन है, एन यानी फ्रीक्वेंसी, समेसन एन इज इक्वल टू 10। अब इसी फार्मूले पे देखो पुट करेंगे हम, ए कितना अज्यूमिंग की हो 15, यहाँ 15 प्लस समेसन एफ डी एक्स कितना 70 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट गया, 15 प्लस 7 यानी 22। देखो आंसर क्या कर रहा है, मैच। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टेप डेविएशन यहाँ पे अप्लाई होगा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज पे नहीं अप्लाई होगा। रीजन ये है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज पे इसलिए नहीं अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे हमें वैल्यू डिमांड करता है क्वेश्चन में जो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में नहीं मिलता है। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या सॉल्व करेंगे भाई, स्टेप डेविएशन हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज पे अप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्स कितना आया था हम लोगों का, 5, 15, 25, 35, यही आया था। स्टेप डेविएशन का फार्मूला हम लोग क्या लिखते थे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन डी डैश एफ डिवाइड बाई समेसन एन डी डैश। तो चलिए सबसे पहले डी को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, डी को। डी कैसे निकलता है भाई, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो एक्स में किसको मान लें, ए, उसी को मान लेते हैं, जिसको चाहो उसको मान सकते हो। तो यानी देखो यहाँ पे ए के जगह क्या रख देंगे, लगभग उसी से मैच करेगा 15, यानी क्या हो जाएगा -10, यहाँ 0 होगा, 10 होगा और 20 होगा। अब इसके बाद डी डैश निकालेंगे। डी डैश कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई आई होता है। क्या होता है, आई होता है। डी आप लोग कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए कर देंगे ये, और डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डिवाइड बाई आई। आई का मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। अच्छा ये बताइए क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देना है। तो यानी ए डी है, तो यहाँ पे देखो डी हम लोगों का पहले का ए है, दूसरे का ए, तीसरे का ए। तो पहले का देखो -10 और आई का मतलब डिफरेंस कितने का, 10 का है, तो 10 कितना होगा -1। और यहाँ 0 डिवाइड बाई 10 करोगे क्या होगा, 0। और यहाँ 10 बाई 10 करोगे तो क्या होगा 1। 20 बाई 10 करोगे तो क्या होगा 2 होगा, और क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे ये समझ में आया डी डैश कैसे निकलेगा, डी डैश कैसे निकलेगा भाई, डी निकाले हो ना, डी और डिवाइड बाई डिफरेंस 10 से सब में डिवाइड कर दो। अब इसके बाद यहाँ पे देखो फार्मूले में क्या, समेसन डी डैश इंटू एफ, यानी डी डैश एफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो डी डैश आया किस में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ यहाँ है ना, पकड़ लो। चलो 3 इंटू -1 करेंगे तो -3। अब 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, 2 इंटू 1 करेंगे 2, 4 इंटू 2 करेंगे 8। अब क्या लिखेंगे, समेसन डी डैश एफ। वीडियो बड़ा होता है इसीलिए हम फास्ट चल रहे हैं,
स्क्वायर 8 2 10 10 10 में से 3 माइनस कर दो भाई, ये माइनस में है ना तो कितना आएगा 7। अब n को ऐड करो, समेसन n है तो n को देखो भाई कहाँ है, यही तो है n, कितना 10। अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखा, a कितना मालूम कि वो 15 और प्लस यहाँ 7 और इसके बाद डिवाइड बाई 10 और इंटू आई का मतलब भाई आई का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है 10 का, तो वही 10 यहाँ रख दो। अब देखो 0 से 0 कटा, 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22। ओके, तीनों का आंसर क्या किया, मैच किया स्टेप डेविएशन डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से। देखो ये हम लोगों का था क्या, अर्थमेटिक मीन आप लोग कंप्लीट कर लिए, अर्थमेटिक मीन कंप्लीट कर लिए। कुछ एडवांस लेवल पे क्वेश्चन बचा है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अब क्वेश्चन इस पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बुक का क्या नाम है, बिजनेस स्टैटिस्टिक, और आप लोग राइटर SM शुक्ला का बुक ले सकते हैं, आसानी से दोनों वर्जन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन अवेलेबल होता है। आप लोग वो बुक अच्छा बेटर माना जाता है। तो अब हम लोग आगे लेकर आएंगे जियोमेट्रिक में, ठीक, ओके। और हाँ, इस चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस पे बस कॉमर्स से रिलेटेड ही हमेशा डे टू डे क्या होता है, वीडियो अपलोड होता रहता है।